ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें एक बाहर अंदर जो है एक सॉलिड स्फीयर होता है और इसके चारों तरफ एक हॉलो स्फीयर होता है। यानी एक हॉलो स्फीयर के अंदर एक सॉलिड स्फीयर होता है और अंदर वाले स्फीयर पर प्लस Q कूलम चार्ज देते हैं जिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू बाहर वाला जो स्फीयर है इसकी भीतर की सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और बाहर की सरफेस पे प्लस चार्ज आएगा, जिसको हमने अर्थिंग कर दिया तो ये अर्थ में चला जाएगा। यानी बाहर वाले पे केवल माइनस चार्ज बचेगा और अंदर वाले पे प्लस चार्ज बचेगा। ठीक है, अंदर वाले की रेडियस R1 है, बाहर वाले की रेडियस R2 है। तो अब एक चीज इसमें ध्यान रखना पड़ेगी कि जो बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, ठीक, वो इसकी सरफेस पे तो है ही है और उसके अंदर भी हर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होगा। इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है कोई हॉलो स्फीयर उसके भीतर। ठीक, कोई भी हॉलो स्फीयर है अगर और उस पर वी पोटेंशियल है सरफेस पे तो उसके अंदर भी वी पोटेंशियल उसके हर पॉइंट पर होगा। यानी अंदर वाले स्फीयर पर इसका पोटेंशियल भी होगा और इसका खुद का पोटेंशियल भी होगा। ठीक, तो हम अंदर वाले की वजह से V2 निकाल लेंगे 1/4πε0 Q/R। ठीक, और V1 निकाल लेंगे बाहर वाले की वजह से R1 भीतर वाले की वजह से। ये चलो बाहर वाले की वजह से मान लें V1, तो ये बाहर की रेडियस कितनी है R2 है। ठीक है, और V2 अंदर वाले की वजह से मान लें तो 1/4πε0 Q/R1। ठीक, ये माइनस का होगा और ये प्लस का चार्ज होगा, ये चीज ध्यान रखने की है इस पे। तो ये दोनों जब अंदर आएंगे तो जुड़ जाएंगे अंदर वाले पे, क्योंकि बाहर वाला पोटेंशियल भी होगा अंदर पे, अंदर का खुद का तो होगा जैसा भी हमने बताया। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q और प्लस माइनस Q 4πε0। ये यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1। ये V1 किसकी वजह से आया, ये आउटर वाले की वजह से, और V1 किसकी वजह से आया, V2 किसकी वजह से आया, इनर की वजह से। तो अब इनर पे कितना होगा, आउटर प्लस इनर दोनों जुड़ जाएंगे। तो आउटर पर माइनस Q कूलम चार्ज है और इनर पर प्लस Q कूलम चार्ज है। ठीक, तो इस वजह से ये हो जाएगा माइनस Q और ये हो जाएगा प्लस Q। तो ये आएगा 1/4πε0 R1 चलो पूरा लिख दें, Q माइनस Q ये वाला 4πε0 R2। ठीक है, तो टोटल V की वैल्यू आ गई Q/4πε0। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो Q/4πε0 R2 माइनस R1, ये V की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। तो Q का तो Q रहेगा, V की वैल्यू आएगी Q/4πε0 R2 माइनस R1 R1 R2। तो ये आया 4πε0
R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये आएगी C की वैल्यू किसी भी कैपेसिटर की वजह से। ठीक, अभी हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की वो बताई थी कैपेसिटेंस निकालना। आप सिंपल एक स्फेयर की, मेटल स्फेयर की कैपेसिटेंस निकालना बता रहे हैं। ठीक है, तो सी वी इज इक्वल टू क्या होगा इसका 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q की वैल्यू Q रहेगी, इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन आर। Q से Q कट जाएगी तो C की वैल्यू आ जाएगी 4πε0 आर। ये किसी स्फीयर की स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है। ठीक, और एनर्जी कैसे निकलेगी किसी भी कैपेसिटर की, तो वी डायरेक्ट किसी को भी जो है क्यू कूलाम चार्ज कलेक्ट करने के लिए उसको वी वोल्टेज देना पड़ता है। ठीक, या वी, तो ये Q, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। ठीक है, तो ये सीधी लाइन बनेगी इसमें। ठीक, तो वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर कितना हो जाएगा, ये जो बना हुआ है इसके बीच का एरिया, ये लाइन जो बनी हुई है इसका बीच का एरिया जो है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/2 QV²। ठीक है, तो 1/2 V Q इंटू वी, तो CV Q की जगह CV होता है, तो CVV इज इक्वल टू 1/2 CV², ये वर्क डन। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर के बराबर हो जाएगा, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी। ठीक, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है। ठीक है, तभी तो आया था Q इज इक्वल टू C इंटू वी, C इसमें कांस्टेंट था। तो ये इससे हमने दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया तो एक सीधी लाइन आई क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन है, तो वर्क डन के बराबर हो जाए 1/2 Q इंटू वी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस अपॉन बेस इंटू परपेंडिकुलर का मल्टीप्लीकेशन हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। उसको हमने मल्टीप्लीकेशन करा, क्यू की वैल्यू रखी CV, तो CV² आया, यू की वैल्यू 1/2 CV²। ठीक, अब कैपेसिटर को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, पैरेलली और सीरीज और पैरेलल में जोड़ना है। तो इस तरह से हमने सीरीज में जोड़ा सबसे पहले, तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, ऐसे ठीक है। ठीक, तो यहां से यहां तक ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां से यहां तक, सॉरी ये सपोज करो इस प्लेट का V1 है, इस प्लेट का V2 है, इस प्लेट का V3 है, इस प्लेट का V4 है। ठीक है, दो को जोड़ रहा है, केवल तीन को नहीं जोड़ रहा, दो को जोड़ रहा है। इस प्लेट का V3 है, इसका प्लेट का V4 है। ठीक है, तो इसकी
कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। ठीक, तो चार्ज क्या होता है, सेम होता है सीरीज में। ठीक, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, और V3 माइनस V4 हो जाएगा Q अपॉन C2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेस यानी V1 माइनस V4, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसका और इसका। ठीक, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, और ये टोटल अगर चार्ज तो वही रहेगा क्योंकि सीरीज में वही रहता, और उसकी अगर वो नेट कैपेसिटेंस जो है C है, कैपिटल C, तो ये मान लेंगे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q से ये Q कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। Q से Q कट जाएगा, तो ये आया 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो अगर इस तरह से 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरह से n जुड़े हुए हैं 1 अपॉन Cn तक, तो क्या होगा इसकी फॉर वैल्यू। अगर ये सेम ले लेंगे तो इसकी C डैश निकालना है, सपोज करो, तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C। ठीक है, तो कितने हुए ये, C अपॉन 3 आया C डैश की वैल्यू, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, C अपॉन 3। तो अगर ये 3 की जगह n होंगे तो C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अपॉन n हो जाएगी। ठीक, अब पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में क्या होता, ये V1 होगा तो ये V2 होगा, तीनों का एक सा रहेगा, चार्ज दोनों का तीनों का डिफरेंस अलग अलग रहेगा। ठीक है, चार्ज मान लो इसमें Q1 होगा तो इसमें Q2 होगा तो इसमें Q3 होगा। ठीक, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए Q1 Q2 Q3 को जोड़ना पड़ेगा, जो यहाँ पर Q होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू, सॉरी Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 माइनस V2 इंटू C1। Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 माइनस V2 इंटू C2। Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 माइनस V2 इंटू C3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, तो Q की वैल्यू क्या, इसकी जो इक्विवेलेंट C, और V वही रहेगा, V1 माइनस V2। ठीक, इज इक्वल टू V1 माइनस V2 कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कट गया, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर C सेम है, C डैश इज इक्वल टू, तो ये NC हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। ठीक है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। ठीक, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसका वोल्ट पोटेंशियल V1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, इसमें चार्ज, इस पर Q1 चार्ज कलेक्टेड है, इस पर Q2 चार्ज कलेक्टेड है। ठीक है, तो
इसमें ये डेल्टा क्यू चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है या करंट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, V1 मोर देन V2 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस पर चार्ज अलग, फिर इस पर चार्ज अलग, फिर एक कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दोनों का। फिर जब चार्ज इसमें इतना फ्लो हो जाएगा तो इसमें कितना चार्ज बचेगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो फिर उससे हम डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। और इसी तरह से 1/2 CV² से पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर एनर्जी निकालेंगे जब उसका कॉमन वोल्टेज V हो गया। ठीक, कनेक्ट करने के बाद कॉमन वोल्टेज V हो गया, तो V क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो ये हो जाता C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1C2, C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाता है जब कनेक्ट कर देते हैं। तो जब कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज पहले इस पर, ये क्या, ये था C1V1, फिर चार्ज हो जाएगा इस पर C1V। तो दोनों को जब घटाएंगे तो इतना चार्ज यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो घट जाएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू। ठीक, तो उससे डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। और 1/2 C1V1² में से 1/2 C1V², V माने कॉमन पोटेंशियल, जब माइनस कर देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगी। यही हम आगे चल के देखते हैं कैलकुलेशन। ओके, पहले चार्ज कितना था इस पे, C1V1, फिर चार्ज कितना था, C2V2। अब दोनों जब कनेक्ट हो गए तो इनका वोल्टेज कितना हो गया, V। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो अब ये देखना कि यहां से यहां चार्ज कितना चला गया, वही तो निकालना डेल्टा क्यू। तो पहले चार्ज कितना था Q1 पर, इतना था, बाद में चार्ज कितना हो जाएगा, Q डैश कितना हो जाएगा, C1 इंटू ये V, इतना बचेगा। ये पहले चार्ज इतना था, बाद में चार्ज इतना बचा, तो जो हुआ वो कितना हुआ, Q माइनस Q डैश। ठीक है, तो पहले चार्ज कितना था इस पे, Q1 था, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V1, और Q डैश की कितनी है, C1 इंटू V, C1V1 प्लस C2V2, C1 और C2। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। C1 का स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1, ठीक, माइनस C1 का स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, ठीक, अपॉन C1 प्लस C2। इसका एलसीएम ले लिया,
पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका C1 का, फिर इसमें प्लस लगा के C2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और यहां पर नीचे 1 है एक तरह से, तो जब ये C1 C2 आएगा एलसीएम, तो इस C1 का इसमें इसको डिवाइड करेंगे, C1 C2 का, तो ये आएगा, ये वाला अंदर वाला ये एलसीएम में आएगा। तो एलसीएम में जब एलसीएम का इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में इसमें ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल अंदर वाले का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 C2 V2, ठीक है। तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया C1 C2 इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 डेल्टा क्यू। ठीक है, ये V1 की वैल्यू ज्यादा थी V2 की, ठीक है। यानी Q का जो है फ्लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज होता। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज होता, और इसका फ्लो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होगा। एनर्जी का लॉस देखना है। जब नहीं जोड़ा था तो एनर्जी कितनी थी, U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और जब जोड़ दिया तो एनर्जी कितनी हो गई, U डैश 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, ठीक। तो V कितना निकला, C1 प्लस V1 C2 V2 C1 प्लस C2 ये भी निकला, ठीक। तो U का डेल्टा U कितना आएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और इसका पूरा स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर नीचे रहेगा तो ये सी अपॉन में आ जाएगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसको नीचे तोड़ेंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 का स्क्वायर
प्लस C2 V2 ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A1 A2 2A1 A2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक, अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। तो ये ले रहा है सबका 1/2 बाहर, ठीक। और ये C1 C2 एलसीएम लेंगे पूरे की, C1 प्लस C2, ठीक। तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 का लेंगे यानी C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक। फिर इसी तरह से इसमें लेंगे C1 का, तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर प्लस C1 C2 का स्क्वायर हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। जो माइनस से अंदर के सब खुल जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक। तो देखो C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस का, और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का, ठीक। C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर ये है, ठीक है। C2 V2 स्क्वायर प्लस का और C2 V2 स्क्वायर माइनस का, और ये है C1 C2 V1 स्क्वायर और C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक। और तो इसमें से सब में से C1 C2 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो कहाँ लिखें, ऊपर का मिटा देते हैं, तो इसमें से C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से बचेगा V1 स्क्वायर, इसमें से बचेगा V2 स्क्वायर, इसमें से बचेगा माइनस 2V1 V2, ठीक। और ये 1/2 यहाँ है ही है, और ये है C1 प्लस C2, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगी डेल्टा U, ठीक। तो इतनी एनर्जी लॉस होती है दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करने में, ठीक।